अपने तालियों को बजाकर गाएं। Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us past still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. इस हिंदी में गाएं। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू सुखदाई झरनों में जलाता हमको करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें स्तुति कर तेरे लोग कर तेरे बच्चों की स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। इसकी दूसरी पद को गाएंगे। महान है प्रेम और ज्ञान तेरा, निर्बल को बलवाता अगुआ बनाता। तू हमको तार गीतों में चलाता और गाए जन तेरे प्रभु। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। एक आवाज में गाएं। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए।
तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। एक आखिरी बार गाएं से, तेरा अनुग्रह काफी है, डूबूं तेरे प्यार में। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। हम जोरदार थाली बजाएं उस अनुग्रह से भरे परमेश्वर के लिए। उस नाम को हम ऊंचा उठाते आज की सुबह, जो पवित्र है, जो योग्य है, जो सब नामों में ऊंचा है। परमेश्वर तेरी जय हम गाते हैं। A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who will believe sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name. There is no name like you, God. Your name. Oh, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. कुछ क्षण ले और कहे, परमेश्वर तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरी महिमा करती परमेश्वर। स्वर्गदूत तेरी महिमा करते परमेश्वर। ओ हम तेरी महिमा करना है आज। हमारी परिस्थिति हमें रोकने ना पाए तेरी महिमा करने से परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते क्योंकि तू पवित्र है। रबा शेरे में लेट्स टेक सम टाइम। आइए कुछ समय ले उस महान पवित्र परमेश्वर की महिमा करे। अपने शब्दों में कहे, तू पवित्र परमेश्वर। मेरे शरीर की परिस्थिति से बढ़कर, मेरी आर्थिक परिस्थिति से बढ़कर तू महान परमेश्वर है। और आज कोई भी सामर्थ्य मुझे तेरी महिमा करने से रोक नहीं सकती। शोरो सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि फिर से गाएं से, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत लो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र
हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा मिलके गाएं से शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु कितना महान कितना महान ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु कितना sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art, oh then sing my soul.
पिता ना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने कितना कितना ओ प्रशंसा हम अपने स्थानों में बैठ सकते हैं, उसकी महिमा करते रहे। तेरी महिमा करते परमेश्वर। Trust you had a good week. विश्वास करते हैं कि आपका बीता सप्ताह अच्छा रहा होगा। Amen. आमीन। Good days are coming. अच्छे दिन आने वाले हैं। God has always heard our prayer, परमेश्वर ने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है and we are beginning to see some things happening around us. और हम अपने चारों ओर कुछ घटनाओं को होते देख रहे हैं। You might find the devil raise his head, आप देखते हैं कभी शैतान अपने सर को उठाता है time and again, बार बार, but underneath all the roots are gone. लेकिन शैतान के सारे जड़ यीशु मसीह ने काट रखे हैं। Amen. आमीन। Kingdom of God is here. परमेश्वर का राज्य यहाँ है। Amen. आमीन। We are not to be discouraged. हम निराश होने के लिए नहीं, What is happening परंतु जो हो रहा है will create an atmosphere where we will see the glory of God. एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। Amen. Amen. Hold to your faith. अपने विश्वास को थामे रहें, Believe God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें Nothing shall be impossible with God. और कोई भी चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं होगी। This land is opening up for the gospel of Jesus Christ. ये देश प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए खुल रहा है। Gospel is the power of God to salvation. सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। You fight against the gospel, you fight against God. जो सुसमाचार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। And no one can prevail against an almighty God. और कोई मनुष्य इस जगत में जीविते परमेश्वर के विरुद्ध में उसका सामना नहीं कर सकता है। Only with your eyes you shall see the reward of the wicked. केवल अपनी आंखों से तू दुष्ट के प्रतिफल को देखने पाएगा। Time has come. समय करीब आया है। Church of Christ will be glorified. मसीह की कलीसिया को प्रभु महिमा देगा। Amen. आमीन। Church will rise triumphant. कलीसिया जयवंत खड़ी होगी Always, हमेशा ही, throughout history. सारे इतिहास के अंदर। Church has never been on the back foot.
कलीसिया कभी भी पीछे नहीं रही है। Jesus is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Amen. आमीन। It's no pope, no bishop, no pastor. कोई पोप नहीं है, कोई बिशप नहीं, कोई पास्टर कलीसिया का सिर नहीं है। Christ is the head. कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। And he said, और उसने कहा है, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, Gates of hell shall not be able to prevail. अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। You believe that? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? Amen. आमीन। Can we say a good amen to क्या हम that? एक अच्छा आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. Gates of hell shall not prevail. अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। It looks like sometimes, कब कभी ऐसा प्रतीत होता है, but I am beginning to feel in my spirit, लेकिन मैं अपनी आत्मा में ऐसा महसूस कर रहा हूँ deliverance is coming. कि बहुत जल्द छुटकारा आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You will find it. आप उसे पाएंगे। The gospel of Jesus Christ will be spread all over यीशु मसीह का सुसमाचार कोने कोने में जाकर फैल with जाएगा, freedom and with liberty. आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ। Amen. आमीन। So continue to pray. प्रार्थना करते रहें, Be a person of the word of God. परमेश्वर के वचन वाले लोग बन जाएं, Read the Bible. बाइबल को पढ़ें। Amen. आमीन। Spend more time in the word of God. परमेश्वर के वचन में और अधिक समय बिताएं। Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब हम खोल लेंगे the 12th chapter. और उसका 12 अध्याय, We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Wherefore, seeing also, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and every sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Hallelujah. आमीन। The writer of the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब का जो लेखक है, rather the epistle of Hebrews, या कहें इब्रानियों की इस पत्री का लेखक, is drawing the attention of the believers वो विश्वासियों के ध्यान को खींच रहा है to fix their eyes on Jesus Christ. कि वे अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाएं, For he alone is the author and the finisher of our faith. क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला वही है। There is some people, there is still nothing clear about who wrote the book of Hebrews. अभी भी बहुत से लोग इस बारे में निश्चित नहीं है कि इब्रानियों की किताब का लेखक वास्तव में कौन है, But it seems like it is Paul. लेकिन लेखन शैली से ऐसा लगता है संभवतः पौलुस ने ही इस किताब को लिखा है, Because he mentions Timothy again. क्योंकि इस किताब के अंदर तिमुथियुस का इस लेखक ने फिर से उल्लेख किया है। But whoever wrote this, लेकिन चाहे इब्रानियों की किताब को जिसने भी लिखा है, it is a very encouraging book and also a book which warns us. ये एक बहुत ही उत्साहित करने वाली किताब है और साथ ही हमें खबरदार करने वाली किताब भी है। For it says, what shall we escape if we neglect so great salvation? वो कहता है कि हम परमेश्वर के उस बड़े उद्धार की उपेक्षा करके फिर कैसे बचेंगे। So the writer is trying to focus our eyes upon Jesus Christ. इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह की ओर ध्यान को केंद्रित करने कहता है। The 11th chapter is a chapter which mentions a lot of heroes of faith. और इसका पूर्व का 11 अध्याय विश्वासियों के योद्धाओं के बारे में लिखता है।
their faith in God, उनका विश्वास परमेश्वर पर कैसा था, and the exploits they did. और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो उन्होंने किए। Some were martyred for their faith. कुछ अपने विश्वास के लिए मारे गए। Though they were mightily used by God यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें बहुत सामर्थी तौर से इस्तेमाल किया and were witnesses of the work which was manifested through their life, और परमेश्वर का कार्य यद्यपि उनके जीवन से प्रकट हुआ, they were just ordinary men. तो भी वे लोग सामान्य लोग ही थे। Amen. आमेन। You should see them as instruments which God used. आप उन्हें एक पात्र के रूप में देखें जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। We are living in days where the focus is going off Christ. और हम आज एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर लोगों की नजर परमेश्वर से हटकर दूर हो रही है। Rather than looking at Jesus, people are beginning to make heroes of God's men. और यीशु को देखकर दूसरे लोग ऐसे ऐसे मनुष्यों को ही अपना देवता परमेश्वर बना रहे हैं। Some are elevating evangelists and miracle workers like anything. कुछ लोग प्रचारकों को, उपदेशकों को इतनी ऊंचाई में महिमा दे रहे हैं That Christ is nowhere to be seen. कि वहां कहीं पर यीशु मसीह ऊंचाइयों में दिखाई नहीं The देता। magazines is their photograph. मैगजीन में, पत्रिकाओं में व्यक्ति का चित्र है, Handbill is their name. उनके हैंडबिल में उनका ही नाम है। Everywhere the ministry is also named upon their own name. उनका सेवकाई का नाम भी खुद के नाम पे है। And people begin to follow them blindly. और लोग अंधापन के साथ उनके पीछे पीछे जाते हैं, Just because Jesus gave us the liberty केवल इसलिए कि यीशु मसीह ने हमें ये आजादी दी that you shall do greater works than that I have done. कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। And you must remember, और हमें स्मरण करना चाहिए every work of healing, हर एक चंगाई का काम, every work of miracle, हर एक चमत्कार का काम, every work of saving of souls हर एक आत्माओं को बचने का काम is done by the name of the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह ही उसका करता है। Amen. Amen. It's not man's power. वो मनुष्य के ताकत में नहीं है। So many great men, बहुत महान लोग हुए, people are watching them, लोग उनको देख रहे हैं, and you will find और आप पाएंगे that if you follow their life, यदि आप उनके जीवन के पीछे चले, their life will not be like the life of Jesus Christ. उनका जीवन यीशु मसीह के जीवन के अनुरूप नहीं था। Jesus said in one place, एक स्थान में यीशु मसीह ने कहा, Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he that believeth on me, जो मुझ पर विश्वास करता है, the works that I do, he shall do also. जो कार्य मैं करता हूँ वह भी करेगा, And greater works than these और इनसे भी बढ़कर काम shall he do, वो करेगा, because I go to my Father. क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। What happened when Jesus went to the Father? वो क्या हुआ जब यीशु अपने पिता के पास गया? He sent the Holy Ghost. उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया। And what work today happens is because of the power of the Holy और Spirit. आज जो काम हो रहा वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हो रहा है। We must never forget हमें कभी भूलना नहीं that the works चाहिए which is happening, कि जो कार्य हो रहा है it is only happening by the name of Jesus and the power of the Holy वो Ghost. केवल यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो रहा है। To exalt men and women is utter foolishness. किसी पुरुष को या महिला को इतनी महिमा देना मूर्खता है। It may be a path of destruction too. और संभव है वो विनाश के मार्ग में भी वे लोग चल रहे हैं। Many great men and women who are used of God mightily, बहुत से महान जन, पुरुष और स्त्री जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किसी समय इस्तेमाल किया। क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Many great men, बहुत महान लोग, God used them mightily. परमेश्वर ने जिन्हें बड़े रीति से इस्तेमाल किया। Remember, याद रखें, God is concerned about people. परमेश्वर को फिक्र लोगों की है, And so he anoints people in time to time. और
परमेश्वर समय बे समय लोगों का अभिषेक करता है, endues them with the gifts of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा के वरदान से उनको इस्तेमाल करता है, so that the people might be set free, ताकि लोग आजाद किए जाएं, so that salvation will come to people, ताकि उद्धार लोगों के जीवन में आ जाए, so that they might be delivered from the powers of darkness. ताकि वे अंधकार की ताकतों से छुटकारा पाएं। But what happens is, परंतु क्या होता है, through the life and ministry, उनके जीवन सेवकाई के दौरान some people become very great. कुछ लोग इतने महान हो जाते हैं। Thank God for that. प्रभु का उसके लिए धन्यवाद हो। If God is the one who promotes people, यदि परमेश्वर लोगों को ऊंचाइयों में उठा रहा है, but some of their followers, लेकिन कुछ के अनुयायी लोग they exalt them so much वे उनको इतनी महत्व देते हैं that Christ is removed from their life. कि उनके जिंदगियों से यीशु मसीह हटा दिया जाता है। Ministry is focused, सेवकाई बहुत महिमा पाती है, and if a big ministry is there, a lot of things are happening. यदि बड़ी सेवकाई है, वहाँ चमत्कार और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, So the focus is on the ministry, is not on Christ. तो लोगों का ध्यान भी उस सेवकाई के ऊपर है, यीशु मसीह पर नहीं। The programs कार्यक्रम पे नजर है, and whatever they are doing, जो कुछ भी वो कर रहे उस पे, everything is focused over there. और सब चीजों पे लोगों का ध्यान बटा हुआ Oh, है। how systematically things are done. कितने व्यवस्थित तरीके से चीजें की जाती Music हैं। is good. संगीत अच्छा है, Lights are there. रोशनी कैसे जगमगाती And है, smoke also. धुएं भी वहां पर वे लोग उड़ाते हैं। All these things that needed for people to see that something is happening. तमाम ये आकर्षण की वस्तुएं लाई जाती ताकि लोगों को दिखाई दे वहां कुछ हो रहा है। We are not coming for that. हम यहाँ पर उन चीजों के लिए नहीं आ Thank रहे। God for music. प्रभु का धन्यवाद हो संगीत के Thank लिए, God for instruments. प्रभु का धन्यवाद हो वाद्य यंत्र के Thank God लिए, for good songs. प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे गानों के But लिए। that's not worship. परंतु आराधना वो नहीं है। Worship is from your heart. आराधना आपके हृदय से है। Worship can be without music also. आराधना बिना संगीत के भी हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Focus is not on man. क्योंकि दृष्टि मनुष्य पे नहीं है, Christ should be exalted. मसीह महिमा को पाने पाए। Amen. आमीन। If I be exalted, यदि मैं ऊंचे पर उठाया I जाऊं, will यीशु ने draw कहा, all men unto तब me. मैं सब लोगों को अपने पास खींच लूंगा। God has used some people परमेश्वर ने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, even to raise the dead. मुर्दों को जिंदा करने के लिए। People have been healed. लोग चंगे हुए, Almost chronic diseases. बहुत असाध्य रोगों से, But sometimes परंतु कभी कभी they have gone away from the word of God. वे परमेश्वर के वचन से बहक गए। The most problems come through people who have received the Spirit of God. अधिकतर समस्याएं उन लोगों के जीवनों से आई जिन्होंने आत्मा का दान पाया था। Because people begin to believe anything what they say. क्योंकि तब फिर लोग उन लोगों की हर बात को मानने लगे, Because gifts are being operated. क्योंकि उनके जीवन में वरदान काम करते थे। God has called some to be evangelists. परमेश्वर ने लेकिन कुछ को उपदेशक करके बुलाया। Let them stick to evangelism. वे अपने उपदेश के कार्य में बने रहें, Let them not become a teacher. वे शिक्षक बनने का यत्न ना God has करें। called some to be teachers. परमेश्वर ने कुछ को शिक्षक बनने बुलाया, Let them not become an evangelist वे प्रचारक बनने का यत्न ना करें or miracle worker. या चमत्कार करने का God has प्रयास। called us to be a pastor. परमेश्वर ने यदि किसी को चरवाहा बनाया है, Remain in what God has called you for. परमेश्वर ने इस काम के लिए आपको बुलाया, उस काम में बने रहें। You know what happens is, आप जानते क्या होता when है, we reach certain heights, we want everything done, जब हम everything for कुछ us. ऊंचाइयों में पहुंच जाते, हम सब कुछ अपने लिए चाहते हैं। And what happens? और क्या होता है, Many people erred बहुत से लोगों से त्रुटि हो गई, till the end of the ministry. सेवकाई के अंत में पहुंचते पहुंचते। Great men, बड़े महान लोग थे, I don't want to name them, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, but you will find out by reading their biographies. लेकिन आप उनकी जीवनी पढ़ के समझ जाएंगे। Somewhere towards the ending, they erred and thought that they could do what they thought was right. कुछ अंतिम दिनों में ये सोचने लगे, वो जो सोचते वैसा वो कर सकते हैं। Listen, friends, दोस्तों सुने, don't take your eyes off from Jesus. अपनी आंख हमारे प्रभु यीशु से ना हटाएं। Hallelujah. हालेलुया। He is our role example. हमारा एकमात्र आदर्श वही यीशु है। Amen. आमीन। Peter writes and says, पत्रस लिखते हुए बोलता है, He's left his footprints उसने एक पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ा है, that we might follow him. जिस पद चिन्हों में हमें चलना है। When Jesus called people, he said, Follow me. यीशु मसीह ने जब लोगों को पुकारा, उसने कहा मेरे पीछे हो लो।
we start following Christ. हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, But somewhere along the line, we begin to follow men. परंतु चलते चलते कहीं बीच रास्ते में हम मनुष्यों के पीछे चलने लग जाते हैं, Because they are the shining stars of that day. क्योंकि उन दिनों में चमकने वाले सितारे के रूप में वो मनुष्य दिखते हैं। Nobody can shine brighter than the morning star. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो भोर का Hallelujah. सितारा है, उससे ज्यादा चमक किसी में नहीं हो सकती। Hallelujah. हालेलुया। Let not the world distract us. संसार हमें आकर्षित या हमें विचलित ना करने पाए। We are all in a race. हम सब लोग दौड़ रहे हैं एक दौड़ में। So the writer of the Hebrews says, इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है, wherefore seeing we have such a cloud of witnesses. इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे सामने है, That is good to see the works of God through their life. परमेश्वर के कार्य को उनके जीवन के माध्यम से देखना अच्छा है। Good to see what God could do through man. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा क्या कर सकता है ये देखना अच्छा है। Many God's power was manifested through their lives. परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवनों के द्वारा प्रकट की गई, So great cloud of witnesses. इसलिए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। You talk of great men. आप इतिहास में बड़े बड़े परमेश्वर के भक्तों की बात, By faith, by faith, by faith it is written. 11वें अध्याय में लिखा है, विश्वास से उसने By ऐसा faith किया। Noah. विश्वास से नूह ने, By faith Abraham. विश्वास से By अब्राहम faith ने, Moses. विश्वास से By मूसा faith ने, Joshua. विश्वास By से faith यहोशू ने, David. विश्वास से दाऊद ने, Line of people. और विश्वास करने वाले लोग कतार He लगे। says, look at them all. वो कहता है इन सब को देखो, We have a cloud of witnesses. हमारे सामने हमको बादल, गवाहों का बादल घेरे हुए हैं। Listen, लेकिन सुनो, turn your eyes. अपनी आंख उनसे हटाओ Fix it on Jesus Christ. और टिका दो यीशु मसीह पे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And he's saying to the church, और वो कलीसिया से कह रहा है, with such a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके, every sin हर एक पाप को which so easily beset us. और उलझाने वाले पाप को Let us run with patience हम धीरज से उस दौड़ को दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, that race that is set before you. वो दौड़ जो हमारे सामने और रखा है। You see, each one has to run his own race. देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की दौड़ दौड़नी है। Nobody can run for you. आपके बदले कोई दूसरा नहीं दौड़ सकता है। Even in the relay race, everybody runs. रिले रेस में भी धावक दौड़ते हैं। All of us. हम सभी लोग, He's saying, वो कह रहा, you know, when we go into a race, जब लोग दौड़ में दौड़ते हैं we should not be distracted. तो वो उसका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। Many lost the race just by last minute they looked behind. बहुत से लोग खेल इसलिए हार गए क्योंकि अंतिम पलों में वो पीछे मुड़कर देखे। They were almost near the finishing line. वे अपनी अंतिम कतार उस रेखा के पास पहुंच गए थे They just wanted to see where his opponent is. और वे केवल ये देखना चाहते थे उनके प्रतिद्वंदी कितने दूर हैं। Just turned around. केवल एक पल के लिए मुड़े, He shot past. लेकिन दूसरे आगे निकल गए। Don't be distracted. चीजों से विचलित ना हो। Don't be distracted of the crowd which shouts. वो भीड़ जो चीखती और चिल्लाती है उससे विचलित ना हो। His focus is not on the crowd. और उस व्यक्ति का ध्यान भीड़ के शोरगुल में नहीं है। His focus is on the finish line. उसका ध्यान तो उस अंतिम उस लकीर पे है। Amen. आमेन। The finisher of our faith. हमारे विश्वास का पूरा करने वाला। Amen. आमेन। Paul says, पौलुस कहता है, in a race runs, everybody runs, but one receives the prize. दौड़ तो हर एक दौड़ते हैं परंतु जीतता केवल एक ही है। Let's not be distracted. इसलिए हम अपनी दौड़ में विचलित ना हों। Nobody runs looking here and there. कोई भी यहाँ वहाँ देख कर नहीं दौड़ता है। He runs with a purpose. वो व्यक्ति जब दौड़ता है उसके मन में एक उद्देश्य है।
He runs for the prize, वो दौड़ता है उस इनाम की ओर देखकर। not what the crowd is saying. भीड़ क्या शोर मचाती उसकी ओर नहीं। Sometimes कभी कभी crowd gives you a little encouragement. भीड़ आपको प्रोत्साहित भी करती है, That helps you maybe. शायद कुछ को वो मदद मिलती है। The church will help you run. कलीसिया आपकी मदद करेगी दौड़ने में। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Cast out every weight. अपने सारे बोझ को उतार दो Bare minimum. और न्यूनतम वजन के साथ। What he's wearing is very light clothes. जो वस्त्र और वो धारण करता बहुत हल्के हैं। Now with the technology coming in, new kind of spikes and shoes have come out. आज तकनीकी के साथ में नए किस्म के जूते धावकों के लिए भी आ गए हैं। They have given them little bit more seconds of speed. और उस कारण से कुछ सेकंड ज्यादा गति उनको दौड़ते वक्त मिल जाती है। They train themselves वे अपने आप को उसके साथ प्रशिक्षित करते हैं and they work hard और वे बहुत मेहनत करते हैं and they know और वे जानते हैं to win that prize. उस इनाम को जीतने के लिए The focus should be the finish line. ध्यान उस अंतिम लकीर में होनी चाहिए। Amen. Amen. Not on the crowd which cheers you. उस भीड़ की ओर नहीं जो आपकी ओर शोर मचा रही है। Sometimes when you are successful, people will cheer you. कभी जब आप कामयाब होते लोग बहुत तारीफ करते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा be careful when men talk good of you. जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें सावधान रहना। If they have spoken ill about me, they will speak about ill about यदि लोगों ने तुम्हारी बुराई की है तो फिक्र ना करना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी वैसा ही किया। Rejoice and be exceeding glad. आनंदित हो और बहुत खुश हो जाओ, Great is your reward in heaven. तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Now it says, या फिर वो कहता है you know, distraction comes ध्यान का भटकना कब आता है? to every one of us. हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। When our trust is going away from God, जब हमारा भरोसा परमेश्वर से जा रहा है। listen, सुनिए, when we had nothing, we trusted God like anything. जब हमारे पास कुछ नहीं था हम परमेश्वर पर भरोसा करते थे। Old timers would pray, God give us this day our daily bread. पुराने समय के Sincerely. लोगों की जब प्रार्थना करते थे प्रभु की गंभीरता से कहते थे आज के दिन की रोटी आज हमें दे। I have heard of testimonies मैंने गवाहियों को सुना है of men of God परमेश्वर के भक्तों का who had nothing. जिनके पास खाने कुछ नहीं था, God provided. लेकिन परमेश्वर ने उनको खाने दिया। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। When we started ministry, जब हमने सेवकाई आरंभ की we never had congregation. तो उस समय सेवकाई नहीं, लोग कलीसिया नहीं थी So there was no question of money. और इसलिए वहाँ पैसे का कोई सवाल नहीं था। But we were there to somehow save souls for Christ. परंतु वहाँ पर आत्माओं को जीतने के लिए लोग कार्य कर रहे थे। And one time, और एक समय everything finished in a house. सब कुछ घर में खत्म हो गया। I and Brother Subhash together. मैं और पास्टर सुभाष दोनों थे। So whatever we boiled our potatoes and ate it. और जो कुछ भी था घर में केवल आलू ही था, उसी को ही उबाल कर भोजन किए। Next one was प्याज. और अगला भोजन केवल प्याज ही बचा था। But we came out of the house, people thought these fellows got a lot of money. लेकिन घर से जब निकलते थे लोगों को लगता था इनके पास बहुत धन है। I don't know why. मुझे नहीं मालूम क्यों। Maybe because we are children of the king. शायद इसलिए क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं। Hallelujah. आमीन। So there was one family. एक परिवार था, Everybody knows Miss Ephraim. सभी लोग मिस इफ्राइम को जानते हैं। Her brother, उनके जो भाई थे, Pastor Neil's father. पास्टर नील के जो पिताजी थे, That time he was recovering from his problems. और वे उस समय अपनी तकलीफों से चंगे हो रहे थे। Something is in his mind that
He told them, every day I will have breakfast with brothers. और उनके मन में कुछ ऐसे आया, उन्होंने कहा मैं अब हर सुबह का नाश्ता भाई लोगों के साथ जाकर खाऊंगा। So every morning he'll come, हर सुबह वो आते थे 1 dozen of eggs, और दर्जन भर अंडे one big bread. और एक बड़ा डबल रोटी। We used to call him Elijah's crow. हम उन्हें एलिया का कौवा नाम दे दिए थे। His hero majestic sound is coming. और उनका हीरो मैजेस्टिक गाड़ी की आवाज़ जो आती थी, Thank you, Lord. हम कहते थे धन्यवाद प्रभु, Something is here. कुछ आ रहा है। One day it rained like anything. और एक दिन बहुत तेज बारिश हुई We thought, no chance. और हमने सोचा कि आज उनके आने का चांस नहीं है। All drenched up and wet. पूरी तौर से भीग कर Brother, वो लेकर आए, ब्रदर बनाइए. बनाइए। For 6 months, 6 महीने तक God provided. परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध किया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Now because our pockets are full, और जेब जबकि भरे हुए हैं, we think less of God. तो हम अब परमेश्वर के बारे में कम सोचते हैं। Amen. आमेन। I'll tell you one more. मैं आपको एक और घटना Many सुनाता people हूं। have blessed us. बहुत से लोगों ने हमें आशीष दी है। Naveen's family. भाई नवीन के मसीह के परिवार, Ajit's, उनके परिवार ने भी, Abraham family. अब्राहम अंकल Many परिवार more, ने, many more. और बहुत से लोगों ने मदद किया। This one I'll tell you. और ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। One day I came, एक दिन मैं आया, I was coming from Jabalpur. जबलपुर से आ रहा था। I told you before also. मैंने पहले भी आपको बताया है। I should not say in morning because everybody is hungry this morning. और सुबह सब लोग आज भूखे हैं और मैं भोजन की बात सुना रहा हूँ। So I was saying, God, now I have no energy to go to hotel and eat. मैंने मन में कहा प्रभु आज मेरे पास बाहर होटल में जाके खाने की भी ताकत नहीं है। Feeling so hungry. This passenger train comes early in the morning. और ये पैसेंजर ट्रेन सुबह सुबह आ जाती थी। And I got down from the rickshaw और मैं रिक्शा से नीचे उतरा, and I came to my house. घर के अंदर आया। Uncle Joseph was sitting there. अंकल जोसेफ वहाँ पर बैठे हुए थे। He said, कहाँ चले जाते हो? उन्होंने कहा तुम कहाँ चले जाते हो? आंटी ने कुछ भेजी है. आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। Big tiffin carrier. बड़ा टिफिन लेकर आए थे। Elijah has a lot of crows. और एलिया के एक नहीं और भी कौवे थे। Amen. आमीन। And I opened the tiffin carrier. और मैंने उस टिफिन को खोला। Hot puris and keema kaleji. गरम पूड़ियाँ और कीमा कलेजी। I had breakfast, मैं उसी से नाश्ता किया, lunch उसी को लंच किया and dinner. और डिनर भी खाया। Listen my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, let's not focus on things and people. हम लोगों पर और चीज़ों पर अपने ध्यान को ना लगाएं। God knows us all. परमेश्वर हम सबों को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। My God मेरा shall परमेश्वर supply all your needs तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा through करे, his riches. अपने उस धन से, Not your bank balance. आपके बैंक बैलेंस से नहीं, No. नहीं। Not your purse. तुम्हारी जेब के Through पैसे, his riches and glory. उसके उस धन से जो महिमा में है, By Christ Jesus. मसीह यीशु के द्वारा। At time I share so many testimonies. मैं बहुत सी अपनी गवाही को दे सकता हूँ, But do not be distracted परंतु कभी भी ध्यान ना भटके, away from God. परमेश्वर से ना हटे, Don't look at people. लोगों की तरफ ना Don't look देखे, at organizations. संस्था की ओर, संगठन की ओर ना Don't देखे, look at some person who will give you a help. कोई व्यक्ति जो आपको मदद दे सकता उसकी ओर ना देखे। Our help comes from God. हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। Amen. यस। Jeremiah writing says, यिर्मयाह लिखते हुए बोलता है, it says in 17th chapter 5th verse, 17 अध्याय और उसके 15 आयत में, Thus says the Lord, cursed be the man that trusteth in man,
and maketh flesh his arm, whose heart departs from the Lord. 17th chapter, 5th verse. 5th, पांचवी आयत। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। We mix it sometimes, कई बार हम इसे मिला देते हैं, the curse and the blessing together. श्राप और आशीष दोनों। We look at something and say, God, that's the source, do it. हम कभी देखकर बोलते, परमेश्वर स्रोत यही है, तू ऐसा कर। Speak to that man's heart. उस आदमी के दिल से बोल। Listen, friends, सुनिए दोस्त, God knows what to do. परमेश्वर जानता है क्या करना है। Amen. आमेन। If our trust is not totally on God, यदि हमारा भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पे नहीं है, either He's Lord or He's not Lord at all. या तो वो प्रभु है या वो प्रभु है ही नहीं। Trusted in the arm of flesh. मनुष्य के भुजाओं पे जिसने भरोसा किया है। You see the political world. राजनीतिक दुनिया को आप देखिए, After they use a person, they'll throw it. किसी आदमी को इस्तेमाल करने के बाद वो उसको निकाल फेंक। So many stories now in the newspaper. आज समाचार पत्रों में बहुत सी कहानियां हैं। Somebody who was shining for them, now no more. कोई किसी समय उनके लिए ही बोलता था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। Cursed is the man श्रापित है वह जन who puts his trust in the man. जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। Today he's alive, tomorrow is dead. आज वो मनुष्य जिंदा है, कल वो मनुष्य नहीं रहेगा। God remains on the throne forever. परमेश्वर अपने सिंहासन में सदा काल के लिए है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Whose heart departs from the Lord. जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। No, we don't need God. We have enough. हमें अब परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है। Riches can take wings and fly away. धन पंख लेकर उड़ जाएंगे। Bible says, बाइबल कहती है, this man shall be like a heath in the desert, shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land not inhabited. वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। Blessed is the man who trusted in the Lord, whose hope the Lord is. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। Amen. आमीन। Hope in God. परमेश्वर पर आशा रख। Hello. आमीन। God has an army. परमेश्वर के पास एक फौज है। He is the Lord, called Lord of hosts. उसे सेनाओं का परमेश्वर कहा गया। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। We say where 2 or 3 will gather, Jesus is in the midst. हम कहते जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, यीशु मसीह ने कहा मैं उनके बीच में हूं। And when Jesus is Lord, और जब यीशु मसीह आज प्रभु है, He doesn't come alone. तो वो जब आता है अकेले नहीं आता है। Hosts of angels. सेना स्वर्गदूतों की साथ में आती है। Amen. आमीन। There are angels here. यहाँ पर अभी स्वर्गदूत हैं। Amen. आमीन। Sometimes we need to know how to get work done from angels. कभी कभी हमें मालूम होना चाहिए स्वर्गदूतों से कैसे काम लेना है। We are not supposed to worship them and not to pray to them. हमें स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना है, ना उनकी उपासना करनी नहीं है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमीन। Please keep your phones down if you opened it up. अपने फोन को नीचे रख दें। This is the book in this house. इस घर में हम इस किताब को इस्तेमाल करते हैं। Bring your Bible, don't be ashamed of it. अपनी बाइबल को संग लेकर आएं, उसमें शर्माएं नहीं, शर्मिंदा ना हो। I know for some people you need big font, so you bring a tab or
iPad or something. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बड़े अक्षरों में देखना पड़ता है, इसीलिए वे लोग टैब या फ़ोन लेकर वो आते हैं। But do not let distraction come to others sitting next to you. अगल बगल बैठे लोगों के लिए भी वो ध्यान भटकाने वाली वस्तु ना बन जाए। Amen. आमेन। So, where were we? Blessed is the man धन्य वह पुरुष who trusts in the Lord, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, whose hope is in the Lord. जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। For what? किस चीज के लिए? For everything. हर एक बात के लिए। You can accumulate riches and never be able to eat of it. आप धन पूरा इकट्ठा कर लेंगे लेकिन उसमें से खा नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। Because you might spoil your health. आप अपने स्वास्थ्य को हो सकता है बिगाड़ लें। Amen. Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Let nothing distract us. कोई भी चीज हमारे ध्यान को प्रभु से भटकाने ना पाए। Remember, God is your source. ध्यान रखें, आपका जीवन का स्रोत परमेश्वर है। Amen. आमेन। Even the job you do is given by God. जो नौकरी भी आप कर रहे हैं उसका देने वाला परमेश्वर है। Never say I am a self-made man. कभी भी ये दावा ना करें मैंने खुद अपनी जिंदगी को बनाया है। By God's grace, what I am today. परमेश्वर ही के अनुग्रह से आज मैं जो हूं वो हूं। Hallelujah. हालेलुया। When we give Him all the glory जब सारी महिमा आप उस प्रभु को देते हैं and we begin to learn to trust Him. और उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। Amen. आमेन। I was talking about angels. मैं स्वर्गदूतों के बारे में कह रहा था Get work done from them. कि स्वर्गदूतों से काम कराओ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The paper in the office is all stuck up there. ऑफिस में पेपर वहां पर अटके पड़े हैं। God is not going to come there. परमेश्वर तो वहां नहीं आएगा। He is Lord. वो तो प्रभु है। He will send His angels. वो अपने दूतों को भेजेगा। Amen. Amen. Your promotion is stopped. आपकी जो तरक्की रुकी हुई है, Whatever your case might be in the court. आपका केस कोर्ट में कुछ भी क्यों ना हो, Your finance. आपका जो आर्थिक चीज है, Or you tell God to assign His angels. आप परमेश्वर से कहें कि वो अपने स्वर्गदूतों को वहां उस निमित्त भेजे। And you will find that the answers will begin to come. और आप पाएंगे कि उत्तर वहां आने लगा है। Because we are living in a world which is spiritually controlled. और आप पाएंगे कि एक ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जो आत्मिक तौर से नियंत्रित किया जा You रहा है। are also a spiritual being. आप भी आत्मिक लोग हैं Because you are born of the Spirit of God. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से आप जन्मे हैं। Are not angels ministering spirits? लिखा है, क्या स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं They है? are sent to minister to the ones who will be saved. वे लोग जो उद्धार पाते हैं उनके लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। So why not sometimes command them? फिर क्यों ना कभी हम स्वर्गदूतों को काम दें? Your security is there. आपकी सुरक्षा वहां है। They will guide your children. वे आपके बच्चों को सुरक्षित ले They जाएगी। will look after your people. वे आपके बच्चों की देखभाल करेगी। Even your things. आपकी वस्तुओं की, लोगों की। You are a privileged person. आप सौभाग्यशाली लोग। Hallelujah. हालेलुया। You don't want gunmen. आपको बंदूक वाला आदमी नहीं चाहिए। Nowadays it's become a fashion. आजकल फैशन हो गया है। Preacher also coming with gunmen. प्रचारक भी आता है तो उसके अगल बगल बंदूकधारी रहते हैं। Everybody is pushed out this side. सब लोगों को धक्का मार के रास्ता साफ करते हैं। Anyway, some people might need him. कुछ लोगों को शायद उसका जरूरत है, But don't forget, लेकिन कभी ये ना भूलें the one standing behind you कि जो आपके पीछे खड़ा है is God's appointment. वो परमेश्वर का नियुक्त है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। I was listening to Kenneth Hagin, मैं केनेथ हिगिंस को सुन रहा था। and he said one day he was praying, he said to the church, उन्होंने कहा एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कलीसिया से कहा there will be no music in prayer meeting. कि प्रार्थना सभा में कोई भी संगीत नहीं बजेगा, Everybody pray. सब लोग केवल प्रार्थना So करेंगे। he came and he was leaning down praying in tongues. वे आए और घुटना टेक कर अन्य भाषा में बोलने लगे। Suddenly there was a revelation. एकाएक वहां पर एक दर्शन, एक प्रकाश। Jesus stood by him. यीशु मसीह उसके बगल में खड़ा And था he's saying he's about, what he saw was like he's 6 feet some inches. और उन्होंने जो देखा यीशु को ऊंचा पूरा कुछ फुट इंच ऐसे ऊंचा देखा। Behind him, और उसके पीछे
there was an angel who was about 13 feet high. एक स्वर्गदूत जो कि 13 फुट कद का, And he asked the Lord, और उनने प्रभु से पूछा, God, who is he? प्रभु कौन है? He says, that's your angel. प्रभु ने कहा, वो तेरा स्वर्गदूत है, He's always by your side. वो तो हमेशा तेरे ही पास रहता है। Hallelujah. हालेलुया। What a privileged people we are. कितने सौभाग्यशाली लोग हम हैं। Yet we begin to look at man तो for भी help. हम कितने बार उस प्रभु से आंख हटाकर मनुष्य की ओर देखने लगे। My help comes from God. मेरी सहायता मुझे प्रभु की ओर से मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। He will send his angel. वो अपने दूतों को मेरे निमित्त भेजेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Don't put your trust in man. अपना भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर ना डालें। Today he's alive, tomorrow he will be no more. आज वो मनुष्य है, कल वो नहीं रहेगा। Our God reigns forever. हमारा परमेश्वर सदा काल तक राज करने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Don't be distracted with money. धन से भी ध्यान ना भटकने पाए। 1 Timothy 6 chapter, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 17th verse. 17 आयत। Charge them which are rich in the world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Amen. आमेन। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Charge them that are rich, तो धनवान हैं उनको आज्ञा दे that they be not high-minded, कि वे अभिमानी ना हों, meaning अर्थात rich will meet only the rich. धनवान केवल धनवान से मिलेगा, Others are not worth to be talking to. दूसरे बात करने की योग्य नहीं। Don't be high-minded. हम अभिमानी ना हों, God can bring you low. परमेश्वर नीचे ला सकता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God gives grace to the humble. परमेश्वर नम्र मनुष्य को अनुग्रह देता है, He lifts them up. वो उनको ऊपर उठाता है। What is there to be proud of? किस बात को लेकर हम घमंड कर सकते हैं? And he goes on to say, वो कहता आगे, trust not in uncertain riches. और चंचल धन पर आशा ना रखें। This is also distraction. ये भी ध्यान भटकाने वाली वस्तु है। Money is not bad. धन बुरी वस्तु नहीं है। Love of money is the root of all evil. लिखा है धन का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। Amen. Amen. If you are rich, you can bless others also. यदि आप धनवान हैं, आप दूसरों को आशीष देने के योग्य हैं। You find some of these rich people in other countries. आप दूसरे देशों में कुछ लोगों को देखते हैं, They'll be going to find somebody who is helpless. वो निकल पड़ते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने जो असहाय हैं। And those who don't have homes or cars, किसी के पास घर नहीं है या किसी के पास कार नहीं है, and they will give from all what they have. वे मुफ्त में उन चीज़ों को उन लोगों को दे देते हैं। If God has blessed you, He's made blessed you that you might bless others. परमेश्वर ने यदि आशीष दिया है वो इसलिए कि हम दूसरों को आशीष दें। Amen. आमेन। Why does it say uncertain? वो क्यों लिखता है चंचल धन? Because in Proverbs it says riches can take wings and fly away. नीति वचन में लिखा है धन पंख लगाकर उड़ जाएगा। Amen. आमेन। What happened during demonetization time? जब नोटबंदी हुई उस समय क्या हुआ? We were there in the train. ट्रेन में हम उस समय थे। Took out a lot of money from bank to go for a wedding. बैंक से काफी पैसे निकाल कर किसी शादी में जा रहे थे। And came to know at 12 o'clock at night all your money is no more. पता चला रात 12 बजे वो धन नहीं है, Paper. केवल कागज का टुकड़ा है। Don't trust in uncertain riches. ऐसे अनिश्चित धन पर भरोसा ना रख, Trust in God. भरोसा परमेश्वर पे रख। Amen. Amen. Same verses. उस आयत में लिखा है Don't trust in uncertain riches, चंचल धन पर आशा ना रखें, but in the living God, परंतु परमेश्वर पर who giveth richly to all, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है। to enjoy. सब कुछ हमारे सुख के लिए
बहुत आयत से Now, don't misinterpret this scripture. इस शास्त्र को गलत अर्थ ना लें पार्टी करना है, वो enjoy है. कि पार्टी of करना God says- हमारे सुख के लिए नहीं। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Blessing of the Lord maketh rich and adds no sorrow. परमेश्वर का जो आशीष है वो हमें धनवान बनाता, उसमें कोई दुख नहीं जोड़ता है। Meaning, अर्थात your riches will become a blessing, आपका जो धन है वो आशीष का एक कारण बन जाएगा, not disturbance, गड़बड़ी का नहीं, not division. ना विभाजन का। Amen. Amen. It should become a blessing. वो धन आशीष का कारण बनने पाए। Amen. आमीन। We are all in a race. हम सभी आज एक दौड़ में हैं। Shed every weight and every sin that so easily beset us. हर एक उन पापों को और बोझ को जो हमें इतने आसानी से भटका देता है, Then let us run. उतार दे और उस दौड़ को हम दौड़ें। Hallelujah. आमीन। People are watching, demons are watching, angels are watching. लोग देख रहे हैं, स्वर्गदूत देख रहे, दुष्टात्माएं भी देख रही हैं। Just imagine, God is watching परमेश्वर देख रहा है how we run. हम कैसे दौड़ रहे हैं, Why are we running? हम क्यों दौड़ रहे What हैं, are we focusing on? किस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। Amen. आमीन। Fix our eyes on Jesus. अपने नजर को यीशु की ओर लगाएं। In King James Version it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. किंग जेम्स में लिखा है यीशु की ओर ताकते रहे जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। New International Version says, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है fix your eyes तुम्हारी आंखें गड़ा लो and run और उसको देखकर दौड़ो, towards Him. उसकी ओर, He is the one who is the pioneer. क्योंकि वही तो है जो आरंभ करता है, He is the one who completes. वही तो है जो उस दौड़ को पूरा भी करता है। Amen. Amen. You and I can't do it without His grace. मैं और आप उस प्रभु के अनुग्रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। God's grace is enough for us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। See Christ. मसीह की ओर देखें, Look at Him. उसकी ओर ताकें, Read the gospel सुसमाचार को पढ़ें, over and over again. बार बार पढ़ें, You begin to find who Jesus is. आप पाने लग जाएंगे यीशु कौन है। See Him in the manger. उसे चरनी में देखेंगे। The angels proclaimed and said, स्वर्गदूतों ने घोषणा करके क्या कहा, unto you is born this day a Savior who is Christ the Lord. तुम्हारे लिए पैदा हुआ है आज के दिन बैतलहम के चरनी में। Who is this? वो कौन है? A Savior of the world. जगत का उद्धार करता। Hallelujah. Hallelujah. And they went and seen वे गए और उसका दर्शन पाया and they spread all over और सारी जगह उस बात को फैला what दिया। they saw, उन्होंने जो देखा था, what they had heard. जो उन्होंने स्वर्गदूतों से सुना They था, had seen Christ, उन्होंने मसीह को साक्षात the देखा था, Savior of the world. जो जगत का उद्धार करता था। See Him in the manger. उसे उस चरनी में जरा देखो, Who is born? कौन पैदा हुआ है? King of kings and the Lord of lords. राजाओं का राजा है, ये बच्चा और प्रभु का प्रभु है। Unto you a child is born. तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हुआ, Unto you a son is given. तुम्हें एक पुत्र दिया गया, Government shall be upon his shoulder. शासन उसके कांधों पे His होगा, name shall be called Wonderful, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला Counselor, होगा, युक्ति करने वाला, Mighty God, सामर्थी Prince of परमेश्वर, Peace. शांति का Look at राजकुमार, him. उसकी ओर देखो। Turn your eyes from Paul. अपनी आंख पौलुस से अब हटाओ, Turn your eyes from Moses. अपनी आंख अब मूसा से हटा लो, Turn your eyes away from all these great men. अपनी आंख अब इन महान लोगों से हटाओ। Look at Christ. यीशु की ओर ताको। Hallelujah. The Hallelujah. Son of the living जो God. जीवित परमेश्वर का एक लौता बेटा है। Hallelujah. हालेलुया। See him in the temple. उसको मंदिर में जरा At the देखो। age of 12, 12 साल की उम्र में people are talking to him. लोग इस लड़के से बात They कर रहे हैं, wondered at his wisdom. चकित कर रहे उसकी बुद्धि में, At this small age, और इस छोटी उम्र का they लड़का recognize there is something divine. उसने पा लिया उसके जीवन में अलौकिकता है। Don't underestimate children. बच्चों को छोटा ना समझे। Who knows there are some big evangelists sitting कौन here. जानता है कि यहाँ पर कुछ बड़े महान
प्रभु के सेवक गण बैठे हैं। God is able to change our situations. परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता The है। more we look at Him, the more we'll become like Him. जितना अधिक हम उसकी ओर देखेंगे उतना अधिक हम उसके समान बनेंगे। At the age of 12, 12 साल की आयु में he is talking to the doctors of the law. वो व्यवस्थापकों से तर्क कर रहा था And he knew his mission. और उसे अपना काम बखूबी मालूम He था। told his parents, why do you seek me? उसने अपने माता पिता से भी पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? Know ye not? क्या तुम्हें पता नहीं I should be about my father's कि business. मुझे तो अपने पिता के काम में लगा रहना Young है। people, जवान find out for yourself. जवानों अपने स्वयं के लिए इस बात को खोजें। What will thou have me to do, O Lord? प्रभु से कहें, प्रभु तू क्या चाहता है Don't कि say, मैं I करूं? want this. ये ना कहे मुझे ये दे ये दे ये You दे। direct my path. प्रभु मेरे जीवन के मार्ग को दिशा तू दिखा। Hallelujah. Hallelujah. You open doors. तू मेरे लिए द्वार You खोल। close doors. तू द्वार बंद कर। Anything I will do for you. कोई भी काम मैं करूं केवल तेरे लिए करूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन Amen. आमेन। 12 years, 12 साल में you can make a decision. 12 साल में आप निर्णय लेने के योग्य बन I गए। must do my father's business. मुझे अपने पिता के काम में लगा रहना You है। see the shopkeepers, आप उन दुकानदारों को देखते हैं, their small child is also, they bring him in the shop. छोटे बच्चों को भी कभी दुकान ले आते हैं, And he is also beginning to count money वो भी पैसा गिनना देना सीख जाता है under his father, अपने पिता के अधीन रहकर। our heavenly father हमारा स्वर्गीय पिता is seeking you, वो आपको ढूंढ रहा है। who will say, कौन ये कहेगा? Amen. आमेन। Look unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। Amen. आमेन। When Jesus came, जब यीशु आए, John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला saw him. ने जब उसे देखा, Hallelujah. He did not see him as a cousin brother. उसने यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में नहीं देखा। They were cousins. यद्यपि वो रिश्तेदार थे, कजिन्स थे, He's something divine. परंतु वहां पर कुछ अलौकिकता उसने देखी थी। Behold the Lamb of God. उसने लोगों को बताया, परमेश्वर के मेमने को देखो, He takes away the sin of the world. जो जगत के पाप को लिए जाता है। A substitute for you and for me. आपके और मेरे लिए विकल्प के रूप में जो मेमना आया है, Is the lamb. वो है ये The मेमना। Jews understood what a lamb meant. यहूदी अच्छी तरह से मेमने का कीमत जानते थे। They knew उनको पता था the sacrifice बलिदान के बारे में। of the lamb that saved the nation. वो मेमना जो उनके राष्ट्र को काफी सालों पहले बचाया था। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The lamb वो मेमना that saved their home from destruction and death. जो मौत के उस दूत से और विनाश से उनके घर के अंदर के लोगों को बचाया था। Who are you looking? आप किसकी ओर देख रहे हैं? Who are you? Which church are you looking आप to? किस कलीसिया की ओर देख रहे हैं? Which evangelist? Which pastor? किस प्रचारक या पास्टर की ओर देख रहे हैं? Thank God for all this. प्रभु का धन्यवाद हो इन सब के लिए। But you and I cannot afford to remove our eyes from Jesus Christ. परंतु मैं और आप अपनी आंख यीशु से हटाकर चलने की हिम्मत नहीं कर सकते। John would knew that he would lose his ministry. यूहन्ना को पता था मेरी सेवकाई अब समाप्त हो जाएगी, But yet he spake, तो भी उसने सत्य कहा। Behold the Lamb of God. परमेश्वर के मेमने को ये देखो, He takes away the sin of the world. जो जगत के पाप को लिए जाता है। No pastor can take away your sin. आपके पाप को उठाने की ताकत किसी पास्टर में नहीं है। No evangelist. कोई उपदेशक आपका पाप नहीं उठा No सकता। miracle worker. कोई चमत्कारी प्रभु का दास आपका पाप नहीं ले सकता। Only the Lamb of God. केवल मेमना Hallelujah. परमेश्वर का। Amen. Amen. Only Jesus Christ can do that. केवल यीशु मसीह उस काम को कर सकते हैं। See him at the river Jordan. यीशु को फिर देखो यरदन के तीर पे चलते हुए। Amen. आमीन। To fulfill the will of the Father. अपने पिता की मर्जी करने चल पड़ा As he है। comes out of the waters of baptism, जैसे ही बपतिस्मा के पानी से बाहर निकला, heavens open. स्वर्ग आकाश खुल गया। Nobody ever had such divine intervention as Christ himself. आज तक ऐसा
अलौकिक हस्तक्षेप यीशु के छोड़ और किसी के जीवन में नहीं। The Holy Ghost descended. पवित्र आत्मा उस पर उतरा। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He's the one who baptizes us with the Holy Ghost. वही तो है जो हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता John है। the Baptist said, I baptize with water. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा He देता who comes after me is greater than me. जो मेरे पीछे आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है। He must increase. वो बढ़े I must और decrease. मैं घटूं। Hallelujah. हालेलुया। No wonder Jesus said, कोई आश्चर्य नहीं यीशु ने क्यों कहा। there was not a greater prophet born than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर नबी पैदा नहीं हुआ। Short ministry. बहुत छोटे समय की इस जगत की उसकी सेवकाई Died young. और जवानी में ही कत्ल किया गया। He was a shining light. वो तो चमकने वाले सितारे के समान उदय हुआ Because he was pointing to the Christ. क्योंकि वो मसीह की ओर इशारा कर रहा था। Amen. हालेलुया। Where are we pointing to? हम लोगों का ध्यान किस ओर ले जा रहे हैं? To our own self क्या अपने खुद की ओर or to the glorious Master, the Lord Jesus Christ? या हमारे उस अद्भुत स्वामी प्रभु यीशु मसीह की ओर? See him in the wilderness, देखो उसे ब्याबान जंगल में, tempted and tried. वहां उसकी परीक्षा हुई, Of the परखा devil. गया शैतान के द्वारा। Why I am saying this? मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूं? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है we have a high priest who was tempted and tried as we are. हमारे पास एक ऐसा महायाजक आज है जिसकी परीक्षा वैसे हुई जैसे आज हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं। He is able to help those who go through these kind of things. और इसलिए वो उन लोगों की सहायता करने में समर्थ है जो ऐसी परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं। Amen. आमीन। He's tried by the devil. वो शैतान के द्वारा परखा गया, Though he was filled with the Spirit, यद्यपि वो पवित्र आत्मा से भरा था, he was tested. तो भी उसकी परीक्षा हुई। You might be tested. आपकी परीक्षा होगी, Don't be discouraged. निराश ना हो। Jesus overcame every test. यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा के ऊपर में जय पाया है And he gives you the grace to overcome. और वो यीशु अनुग्रह देता आपको जय पाने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says he returned in power of the Holy Spirit. बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर लौटा। When he came to the synagogue, और जब वो आराधनालय में आया, he picked up the scripture and began to read. वो पवित्र शास्त्र उठाकर उसे पढ़ने लगा। All bear him witness. और हर एक जो गवाही दे रहे थे, The one who saw him जिन्होंने उसको देखा, bear witness गवाही देते थे of the gracious words that he spake. उस अनुग्रहकारी वचनों को जो यीशु के मुख से निकलता था। Anointed of God. परमेश्वर का अभिषिक्त जन, See him by the seaside, समुद्र के तीर पर उसे देखो, preaching, teaching and healing. प्रचार करता है, बीमार को चंगा करता है, Hallelujah. सिखाता है। Amen. आमीन। Are we coming to that level of Christ? क्या हम मसीह के उस स्तर में आ रहे हैं? He was always approachable. वो हमेशा ऐसा था कि कोई भी उसके पास आ सकता था। Nowadays, आजकल the last prayer, the pastor disappears आखिरी प्रार्थना के साथ ही or the evangelist disappears. उपदेशक या सुसमाचार प्रचारक मंच से गायब हो जाता है। He has nothing to do with the people. उसे लोगों के बातों से कोई मतलब नहीं। Not all, सभी नहीं, but some. कुछ लोग। But not so with Christ. लेकिन हम हमारे यीशु के साथ ऐसा नहीं है। The Bible says बाइबल कहती है he went about all Galilee teaching वो गलील में लोगों को सिखाता in the हुआ, synagogues, आराधनालयों में preaching the gospel of the kingdom, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता फिरा, healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. हर किस्म की बीमारी और हर किस्म के रोगों को लोगों में चंगा करता रहा। Again it says, फिर लिखा है he went about all cities and villages teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom वो गांव-गांव, नगर-नगर
प्रचार करता हुआ और उनकी आराधनालयों में जाकर सिखाता रहा, healing everywhere. बीमारों को चंगा भी करता रहा। See him, उसे फिर देखो, healer, चंगा करने वाला, baptizer, बपतिस्मा देने वाला, coming king. राजा बनकर आने वाला। Who are you looking to for healing? For your healing. आप किसकी ओर ताक रहे हैं अपने खुद की चंगाई के लिए? Amen. Who are you looking to? किसकी ओर आप ताक रहे हैं? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. यीशु मसीह वही है जो कल था, वही आज है और वही आगे भी रहेगा। Amen. आमीन। He went from village to village, city to city, यीशु गांव से गांव, नगर से नगर फिरता रहा, healing everywhere, हर जगह के बीमारों को, all manner of sickness, हर प्रकार की बीमारियों को स्वस्थ करता रहा, all manner of disease. हर प्रकार के रोगों को चंगा करता रहा। You name them, आप बीमारियों का नाम गिना लें, all were healed. सब चंगे हो गए। When the sun set, और जैसे ही सूर्य अस्त होता था, they brought the sick and laid them at the feet of Christ. लोग बीमारों को लेकर आते थे, यीशु के चरणों में डाल देते थे, And he healed them all. और उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको चंगा किया। That same Christ is here. वही यीशु आज सुबह यहाँ है। Are you listening? क्या आपने सुना? What he's done for the others, he will do for you. उसने जो कुछ दूसरों के लिए किया है, वही आपके लिए करेगा। Amen. आमीन। Healing was not for yesterday. चंगाई बीते हुए कल की बात नहीं है, Healing is for today. चंगाई आज के लिए है। Amen. आमीन। So why aren't we receiving it? फिर हम क्यों उस चंगाई को नहीं पा रहे? You know, one time the disciples said, एक समय चेलों ने कहा, why could not we cast out that spirit? हम क्यों उस व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए? And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, because of your unbelief, तुम्हारे अविश्वास के कारण। but this kind, परंतु इस प्रकार की यह जाति doesn't go by but by prayer and fasting. बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। Now I don't want to confuse you. मैं आपको असमंजस में नहीं डाल रहा हूं। Demons are not cast out because of prayer and fasting. दुष्टात्माएं उपवास और प्रार्थना के कारण निकलती है, ऐसा नहीं। Demons are cast out in my name, Jesus said. यीशु ने कहा, दुष्टात्माएं मेरे नाम में अर्थात यीशु के नाम में निकलती है। So one of God's man of God said like this. परमेश्वर के एक भक्त जन ने ऐसा कहा। Jesus was saying, यीशु मसीह ये कह रहे थे, this kind of unbelief इस प्रकार का जो अविश्वास है, cannot go without prayer and fasting. बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। We are thinking because before casting the demon, we'll fast and pray again and come. हम सोचते कि दुष्टात्मा निकालने के पहले उपवास और प्रार्थना करके फिर आएंगे। Don't miss out in the verse. वचन को ना चूकें। The verse says, वचन में क्या लिखा है? you could not do it because of your unbelief. यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम उसे निकाल नहीं सके। Amen. Amen. But this kind, परंतु ये प्रकार जो है, whether he was mentioning the demon or your unbelief, चाहे वो दुष्टात्मा हो, चाहे तुम्हारा अविश्वास की जो प्रकृति है, this unbelief will go when we begin to pray and fast. ये अविश्वास तभी जाएगा जब तू उपवास और प्रार्थना करने लगेगा। Amen. Amen. Because everywhere other scripture says, in my name you shall cast out my. क्योंकि बाकी अन्य सभी स्थानों में लिखा है, मेरे नाम में तुम दुष्टात्मा को निकालोगे। It may prepare us और हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं with prayer and fasting. प्रार्थना और उपवास में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Jesus was ridiculed. यीशु Scoffed. मसीह को लोगों ने उसका मजाक और ठट्ठे उड़ाए।
Look at him. लेकिन उसकी ओर देखो, Came unto his own received him not. अपनों के पास आया, अपनों ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। Are you going through that time? क्या आप ऐसे किसी वक्त से गुजर रहे हैं? The very close ones are not yours. जो आपके बहुत नजदीक भी वाले लोग भी वो आपके साथ नहीं। Your expectation was something and something else happened. आपकी अपेक्षा कुछ और थी लेकिन कुछ और हो गया। But Bible says लेकिन बाइबल कहती है he loved them till the end. उसने अंत तक उनसे प्रेम किया। Amen. Amen. Even Judas Iscariot यहूदा इस्करियोती से भी, betrayed him. जिसने उसको पकड़वा दिया। Are you in that place? क्या आप उस जगह में? Look at him. उसकी ओर देखो, Betrayed by his own close disciple. अपने ही करीबी चेले के द्वारा पकड़वा दिया गया। In the garden of Gethsemane. गतसमनी के उस बाग में Look at him. यीशु की तरफ फिर देखो, Praying to the Father. जहां वो पिता से अकेले प्रार्थना कर रहा है। Such agony he's praying. कैसी पीड़ा के साथ वो प्रार्थना कर रहा In है। Hebrews it mentioned he cried to the Lord that he might be saved from death. और इब्री भाषा में लिखा है, वो Book of Hebrews. इब्रानियों में लिखा है, वो मौत पहुंचते हालत तक वो पिता से दुआ निवेदन कर रहा He था। should not die of heart failure. जैसे कोई हृदयाघात होके खत्म ना हो जाए। His arteries broke, the blood began to ooze. उसकी मांसपेशियां और नसें फट गई, लहू निकलने लगा। He has to be a sacrifice. लेकिन उसे अगले दिन एक बलिदान बनना था। Not my will, उसने इसलिए कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. आमीन। For this cause I have come into this world, और इसी काम से तो मैं इस जगत में आया हूँ, not to do my own will, अपनी स्वयं की मर्जी पूरी करने नहीं, do the will of him who sent me. परंतु उसकी मर्जी पूरी करने जिसने मुझे भेजा है। See him before Pilate. उसे देखो, पिलातुस के सामने खड़े हुए। Pilate thought that I would put a lot of stripes upon him and bring him to them. People will pity him. उसने सोचा मैं इसके पीठ में कोड़े मरवा कर भीड़ के सामने लाऊंगा, तब इस भीड़ को उसकी दशा पे तरस आ जाए। They bashed him blue and black, उन्होंने उसको मारा, पीटा, कोड़े मारे, put the crown of thorns, कांटों का मुकुट बुनकर उसके माथे पे, maybe a hair, a black eye, शायद उसकी आंख भी मारपीट में काली हो गई, bleeding lips, ओंठ कहीं कट के खून भी निकला हो, beard which was pulled out and is bleeding, लिखा है दाढ़ी नोची गई, वो लहूलुहान, spit upon his face. तो भी वे लोग उस पर थूक रहे थे। Look at him. जरा उसकी तरफ देखो। Pilate said, behold the man. पिलातुस ने लोगों से कहा, देखो इस मनुष्य को। And the crowd said, और भीड़ ने चिल्लाया, away with him, इसे मार डाल, crucify him. इसे क्रूस पे चढ़ा दे। That was the price for your sins and mine. यीशु मसीह का वो मौत मेरे पाप और आपके पाप के खातिर। Man of sorrows, दुखियारी मनुष्य, rejected, तिरस्कृत, despised, तुच्छ जाना गया, forsaken. लोगों के द्वारा उपेक्षित। After Christ has paid so much for us, why you looked at other people? जब मसीह आपके प्रभु ने आपके लिए इतना ज़्यादा दुख उठाया है, फिर अब कौन हो सकता है जिसकी ओर हम मुड़कर देख सकते हैं? Finally, अंततः on the cross, क्रूस पे लटके हुए became so hard-hearted, so cruel. मनुष्य इतना दिल को कठोर कर दिया, इतना क्रूर बन गया To nail somebody on the tree. कि पेड़ में, लकड़ी में किसी आदमी के हाथ में कीले से ठोक दे। Those strong Roman soldiers वो मजबूत रोमी सैनिक placed his hands on the wood
of the cross. लकड़ी के क्रूस पे अपने हाथ को रखा Maybe nails as big as this microphone. और वो कीले के आकार इस माइक्रोफोन के जैसे बड़े बड़े, Nailed him. और उन कीलों को उसके शरीर में ठोक दिया, His hands, his feet. उसके हाथों में, उसके पाँव में, Plunged him into that hole. और उस क्रूस cross. को जमीन के उस गड्ढे में गिरा दिया। It with a jerk, all the joints came out. और उस झटके में शरीर के सारे हड्डी पुर्जे हिल गए। Behold the Lamb of God अब देखो परमेश्वर के उस मेमने की ओर who takes away the sin of the world. जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। Looking unto Jesus, इस यीशु की ओर ताकते हो, who is the author जो and the finisher of your faith. तेरे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Nobody has done this for you. ये काम इस इतिहास में, इस दुनिया के तेरे लिए किसी और ने नहीं किया। Then why follow men? फिर क्यों एक मनुष्य के पीछे जाएं? Look at Jesus. यीशु की ओर ताक। But remember, परंतु याद रख, the morning came. वो सुबह आया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. After 3 days, I will rise again. 3 दिन के बाद उसने कहा था मैं जी उठूंगा। Look at him. उसकी तरफ अब देख। Hallelujah. Jesus standing in the garden said to Mary, Mary, उस बगीचे में जिंदा खड़ा यीशु ने मरियम से कहा, हे मरियम। 3rd day he rose again. तीसरे दिन जीवित मसीह वहां खड़ा। The stone was rolled away. कब्र का पत्थर लुढ़का दिया He गया। walked out of the grave triumphant, कब्र से मौत को हरा कर निकलने वाला एकमात्र मनुष्य, victorious over sin and Satan, पाप और शैतान को पराजित कर हरा कर निकलने वाला, victorious over hell and death, नरक अधोलोक और मौत के ऊपर जीत कर निकलने वाला, victorious over the grave. कब्र के ऊपर जीत हासिल कर निकलने He's वाला। giving us the message. वो निकल कर संदेश देता, Because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you will live also. तुम भी अनंत काल तक जिंदा रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. He makes this declaration. उसने ये बड़ी घोषणा उस All power is given unto me दुनिया का सारा अधिकार मुझे दिया in गया heaven है, and on earth. पृथ्वी का और स्वर्ग का भी। Remember one thing. एक बात को याद रखिए, Our God is not a weak God. हमारा ये परमेश्वर दुर्बल परमेश्वर नहीं He's है। not somebody still hanging on the cross. आज ये परमेश्वर क्रूस पे असहाय लटका परमेश्वर नहीं He's है। not there. वो अब वहां नहीं है। He's alive. वो तो मौत को हरा कर जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Look at him. उस यीशु की तरफ Glorified Christ. महिमा में पाया हुआ मसीह। John sees him in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना ने उस यीशु को फिर देखा। He says, when I saw him, यूहन्ना कहता, जब मैंने उसको I देखा, saw him, I fell as dead. मैं मुर्दे के समान सिर पड़ा। His face shines like the noonday sun. वो यीशु का चेहरा भोर को दोपहर के सूर्य के समान, His eyes are like the flame of उसकी fire. आंख आग की ज्वाला के मानिंद, His voice is like the sound of many waters. उसकी आवाज बहुत से जल की His आवाज, feet shines like brass. पांव पीतल के समान तेज, The glory of God. परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He goes on to say, वो कहता है, and then he came to me. तब वही यीशु चल कर मेरे तरफ आया And he says, और मुझ यूहन्ना से कहा, I am Alpha and Omega. अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, I am the beginning and the ending. मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूँ, The first and the last. आदि और अंत मैं ही हूँ। Amen. आमीन। I am he who lives. मैं वही हूँ जो जीवित हूँ। I was dead. मैं मारा गया था, But now परंतु अब I am alive forevermore. मैं सदा काल के लिए जिंदा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Look at Jesus. उस यीशु की तरफ देखिए। Corinthians says, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, now we look through a glass darkly, अभी हमें चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, but then now I know him in
darkly, but then face to face. परंतु वो दिन आएगा जब 1:13. उस समय हम आमने सामने उसे देखेंगे। Now I know him in part, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, but I shall know him even as I am known. परंतु उस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। Face to face. उस यीशु को आमने सामने, But then face to face. परंतु तब उसको अपने सामने खड़ा देखूंगा। Amen. आमीन। So many great men have died. बहुत से महान लोग की मौत हो गई। Dr. Billy Graham, Oral Roberts, Jimmy Swaggart. पास्टर बिली ग्राहम, पास्टर ओरल रॉबर्ट्स, हाल ही में पास्टर जिमी स्वैगर्ट भी। Great men like Reinhard Bonnke. राइनहार्ड बॉन्की जैसे बहुत बड़े दास। Now, लेकिन अब they knew in part, now they see him face to face. जब तक वे लोग इस दुनिया में थे उन्होंने उस प्रभु को केवल धुंधला जाना था, लेकिन आज वो उसको अपने आमने सामने देख पा रहे हैं। We shall see Jesus हम भी यीशु को देखेंगे just as he is. जैसा वो है। Hallelujah. हालेलुया। And again it says in 2 Corinthians 3:3. और फिर से 3:8. 2 कुरिन्थियों 3:8 में कहता है, We all with an open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Second Corinthians. तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमय थी। I think I've written the thing wrongly, but it says we with an open face beholding in a glass the glory of the Lord. खुले हुए उघाड़े चेहरे से हम दर्पण में जैसे प्रभु को देखते हैं, A change into the same image from glory to glory. और हम महिमा से महिमा में बदलते चले जाएंगे। Amen. आमेन। Becoming like Christ. मसीह के समान दिन ब दिन बनते जाएंगे। 1 John 3rd chapter 2nd verse says, 1 यूहन्ना 3 अध्याय कहता है, 2nd verse, 2 आयत, Beloved, हे प्रियो, now are we the sons of God, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, and it doth not appear what we shall be, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Amen. आमेन। Meaning, अर्थात God has a very high demand from us. परमेश्वर हम पर बहुत भरोसा रख रहा है। The goal is not heaven. लक्ष्य हमारा कैसे भी स्वर्ग पहुंच जाए वो नहीं है। Heaven is our destination. स्वर्ग हमारा मंजिल है, गंतव्य है, Goal is to become like Christ. परंतु हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के समान बनना है। Amen. आमेन। The more we look, जितना अधिक हम उस यीशु की ओर ताकेंगे, the more we'll change. उतना ज़्यादा हम बदलते जाएंगे। Amen. आमीन। We all need change हम सभी को बदलाव चाहिए, to be like Jesus. यीशु के समान बनना। Be like Jesus, this my song. यीशु मसीह के समान हो जाऊं, यही मेरा गीत है। This nature is so corrupt, ये जगत इतनी भ्रष्ट है, and our nature is also so corrupt. और हमारा स्वभाव भी कितना बिगड़ा हुआ है। Unless जब तक we look at Christ continuously, हम निरंतरता से लगातार यीशु की ओर जब तक हम ना देखें, we will not change. हम बदल नहीं पाएंगे। They took note of Peter and John and the disciples. उन लोगों ने, उस भीड़ ने पतरस को, यूहन्ना को और चेलों को देखा They wondered और चकित हुए how these unlearned men, कि ये अनपढ़ लोग, they took note they have been with Jesus Christ. और इस बात को उन्होंने ध्यान दिया कि ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। Will you follow him? क्या आज सुबह आप यीशु के पीछे चलेंगे?
honor men of God, परमेश्वर के जनों का आदर करें, but all glory belongs to God. परंतु महिमा की योग्य केवल यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Follow, I will follow Jesus. पीछे पीछे मैं यीशु के पीछे चलूंगा, Anywhere, कहीं पर भी, everywhere, हर जगह I will follow on. मैं चलता ही रहूंगा। They walked so close. लोग वे दोनों इतने पास पास चले Change began to come into their life. कि चेलों के अंदर भी यीशु का स्वभाव आता गया। Amen. Oh, that we will become like him. ओ कि हम उसके समान बन जाएं। Sing that chorus. उस कोरस को गाएं। Follow, I will follow Jesus. पीछे Anywhere, everywhere, कहीं पर भी, I will follow जहां on. पर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Heavenly Father, in Jesus' precious name we come to you. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हम तेरे पास आते हैं। We have heard from your word, O Lord. प्रभु हमने तेरे वचन से आज सुना, Now we ask you today, और आज हम तुझसे मांगते हैं, give us grace to be like you. तेरे समान होने में हमारी अगुवाई कर। Forgive us of our sins and iniquities. हमारे सारे धर्मों को और पापों को माफ कर। Help us, Lord, to change day by day, दिन ब दिन बदलने में हमारी सहायता कर। looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. यीशु की ओर ताकते हुए जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, In Jesus' name, यीशु के नाम से। Amen.